जय सतनाम का मतलब, कुछ लोग पूछते हैं कि जय सतनाम बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है। अच्छे से समझ लो। चाहे तुम जय सनातन बोल दो, जय सत्य सनातन बोल दो, चाहे तुम जय परमपिता परमात्मा बोल दो, चाहे तुम अपने ही शब्दों में परमात्मा का कोई भी नाम उसको जय बोल दो, तो ये सुनने में एक से लगते हैं, क्योंकि ये सारे बोले जा सकते हैं जीभ के द्वारा। लेकिन जो जय सतनाम है, इसकी महिमा क्या है कि ये कोई मंत्र टाइप जयकारा नहीं है कि जय श्री राम या जय श्री श्याम। ये वो जयकारा नहीं है कि किसी देह को प्रदर्शित करता हो। ये जयकारा है आत्मदेव का। जय सतनाम का मतलब ये है कि सच्चे नाम की जय। एक नाम जो इंसानों ने बनाए हैं और एक नाम जो इंसानों ने नहीं बनाया है। जो इंसानों ने नहीं बनाया है वो सतनाम है, और जो इंसानों ने बनाए हैं ये सब असत नाम हैं, सब असत नाम। जय सतनाम का मतलब है उस आत्मदेव की जय जिसकी वजह से साकार निराकार ये सब चल रहे हैं, ये सब अस्तित्व में हैं। उस सत्य सनातन की जय। अब इसी प्रकार आत्मज्ञान अगर आप प्राप्त करते हो तो उसमें फ़ायदा क्या है आपका। उसमें फ़ायदा ये है कि आत्मज्ञानी, जिसको आत्मज्ञान हो जाता है, जिसको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, वो कभी मरता नहीं है। वो कभी जन्मता नहीं, वो कभी मरता नहीं है। वो ना तो किसी दोजख में जाता है और ना ही किसी जन्नत में जाता है। ये फायदा है। कबीर साहब वाणी में प्रमाणित भी करते हैं, कहते अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं। जो अज्ञानी जीव होते हैं, जिनको यही नहीं पता होता कि मैं नरक में जाऊंगा या स्वर्ग में जाऊंगा, सबसे ज्यादा हल्ला वही मचाते हैं, स्वर्ग नरक का। जिनको खुद का नहीं पता होता कि कहाँ धक्के खाएंगे जाके, उनको ज्यादा शौक चढ़ा होता है स्वर्ग नरक की बातें करने का। तो कहते हैं अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नाही। और जिस भव से सब लोग डरते हैं, सो भय हमरे नाही। यानी जिसको हरि मिल जाता है, जीते जी जिसको आत्म ज्ञान आत्म बोध हो जाता है, वो अब क्या करेगा जाके स्वर्ग में या नरक में या पितरलोक में या भूलोक में या भंवरलोक में या ब्रह्मलोक में या शिवलोक में गोलोक में, अब कहाँ जाएगा वो। अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। अब कहीं नहीं जाना है, अब आत्मा में स्थिर हो जाना है। स्थिर कछुए की तरह। हे अर्जुन, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट के खुद में स्थिर हो जाता है, ऐसे ही एक स्थित प्रज्ञ योगी अपने सारे ध्यान को जड़ संसार से हटा के अपनी आत्मा में स्थिर कर लेता है। उसी को कहते हैं स्थित प्रज्ञ। समझ लो,
बार बार समझाने वाले नहीं मिलेंगे, भटकाने वाले बहुत मिल जाएंगे, समझ लो। गुरुजी, लोग पीरों से डरते हैं कि उनके नाम पे कुछ नहीं देंगे तो काम नहीं चलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। पीर तो बेचारा खुद जमीन के नीचे आ गया। कई लोग पीरों से जाके मांगते हैं लंबी उम्रें, और पीर तो खुद अपनी उम्र गवा के चला गया। मैंने पहले भी कई बार समझाया है कि किसी भी पीर की मज़ार पे जाने की ज़रूरत नहीं है। कुरान में तो पीरों की मज़ार पर जाना, बुत परस्ती करना, ये सब मना है। अरब देश में तुम एक भी पीर की मज़ार दिखा देना। ये सारे पीर इंडिया में ही आए हुए हैं सारे। ये भारत में ही सारे पीर पीर पैगंबर जितने भी हैं, इन सब की मज़ारें बन रही हैं। अरब देश में बनाओ जरा किसी पीर की मज़ार, कोई पीर बाबा की, करवा के देख लो पूजा, मत्थे टिकवा के देख लो। कुरान में सब मना है, बिल्कुल मना है। एक अल्लाह के सिवा ये सिर किसी के आगे नहीं झुकना चाहिए। और तुमने पता नहीं कितने पीरों के आगे झुका दिए सिर, उसी धर्म में रह के। हिंदू धर्म में तो चलो ठीक है, सबके आगे सिर झुकाना है उन्होंने, माँ बाप के आगे, गुरुओं के आगे, देवी देवताओं के आगे, पत्थर के आगे, पेड़ के आगे, गाय के आगे, सारे जितना भी है ताम झाम जो भी है, सबके आगे सिर झुकाना है। उनकी तो शिक्षा ही यही है। लेकिन भाई मुसलमानों की तो ये शिक्षा नहीं है। मुसलमानों की ये शिक्षा नहीं है, कुरान की ये शिक्षा नहीं है कि तुम किसी भी पीर बाबा के आगे माथे टेकते रहो, तुम बहुत बड़े वाले मुस्लिम हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। खड़ी मूर्ति और पड़ी मूर्ति में फर्क समझ लो। हिंदू भाई खड़ी मूर्ति की पूजा करता है और मुस्लिम भाई पड़ी मूर्ति के साथ जुड़ा हुआ है। पड़ी मूर्ति यानी कब्र, कब्रें बना रखी हैं। तो इन चीज़ों से बाहर आओ और सत्य को जानो, सत्य में स्थित हो जाओ। इसके अलावा सब झूठ है, कोई फायदा नहीं कुछ भी करके। तो आत्मा ही सत्य सनातन है, और सनातनी बनो, गर्व के साथ सनातनी बनो। हिंदुओं को सनातनी बनने की जरूरत है। हिंदू बहुत आराम से सनातनी बन सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो ज्ञान है, ग्रंथों में दर्ज है, जिसको पढ़ के वो आगे बढ़ सकते हैं। समझ लो, मुस्लिम भाई भी सनातनी बन सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू बनना है मुसलमान ने, बिल्कुल नहीं। सनातनी बनने का मतलब होता है कि अपनी काया को, तुम्हारे शरीर को जो चलाने वाली पावर है, जिसको आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, रूह कहते हैं, उसको जान लो। और जिस दिन उसको जान लिया तो खुद में ही खुदा के दर्शन हो जाएंगे तुम्हें। समझ लो। तो खड़ी मूर्ति और पड़ी मूर्ति को छोड़ दो और उसको जानो जिसकी वजह से वो खड़ी थी और जिसकी वजह से ये अब पड़ी है। उसने ताकत दी तो खड़ी थी, उसने ताकत देना छोड़ दिया तो पड़ी है। उसको आत्मा कहते हैं। तो अब आत्मा को जानो, आत्ममयी हो जाओ, आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करो, अध्यात्म को प्राप्त करो। शाहिद खान, यू आर राइट बड़े भाई, बिल्कुल जी बिल्कुल। हमारी बात को कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो समझदार इंसान है, वो कभी हमारी बात को मना करेगा ही नहीं। कि हमने कोई बात गलत बोली, बोल ही नहीं सकता, क्योंकि हम
सब धर्मों को साथ में लेके चलते हैं, सब इंसानों को साथ में लेके चलते हैं, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, सबका फायदा हो, सबका मंगल हो,